गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की सगुण धारा के अंतर्गत आने वाली राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने अपने सभी काव्य ग्रंथों में राम के प्रति अनन्य भक्ति भाव व्यक्त किया है, इसलिए उन्हें राम का एक निष्ठ एवं अनन्य भक्त कहा गया। वह चातक को प्रेम और भक्ति का परम आदर्श मानते हुए लिखते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आशु विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अपने इष्टदेव राम के प्रति उनके मन में अनन्य प्रेम, भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास एवं भरोसा व्याप्त है। श्रद्धा और विश्वास ही तुलसी की भक्ति के मेरुदंड हैं। रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका दोनों ही भक्त काव्य ग्रंथों में तुलसी की भक्ति भावना अभिव्यक्ति हुई है। तुलसी की भक्ति दास भाव की भक्ति है। वो अपने प्रभु राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे और राम को अपना स्वामी तथा स्वयं को राम का सेवक मानते थे। रामचरितमानस में वो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि सेवक सेव्य भाव के बिना कोई व्यक्ति इस संसार सागर से तर नहीं सकता। वो लिखते हैं, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरहि उरगार। विनय पत्रिका में तुलसीदास की भक्ति पद्धति अधिक स्पष्टता से व्यक्त हुई है। वे स्पष्ट घोषणा करते हैं, ब्रह्म तू है जीव हूँ, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विद हितु मेरो। तुलसी की भक्ति में धैर्य की प्रधानता है। इस धैर्य के कारण वे अपने इष्ट देव राम को महान एवं सगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न तथा स्वयं को तुच्छ, छोटा, खोटा और पापी मानते हैं। आत्मनिवेदन की इस प्रवृत्ति के कारण वो कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। तुलसी की भक्ति पद्धति में नवधा भक्ति का पूर्ण स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। नवधा भक्ति के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास सख्य, नाम स्मरण और आत्मनिवेदन आते हैं। तुलसी ने राम नाम की महिमा का प्रतिपादन स्थान स्थान पर किया है। वो कहते हैं, राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निज नाम निज नावरे। तुलसी के राम विष्णु के अवतार हैं, जो भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए बार बार अवतार लेते हैं। वे शक्तिशाली हैं, अत्यंत शीलवान हैं और करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सौंदर्य संपन्न है। इस प्रकार तुलसी के राम शक्तिशील एवं सौंदर्य के भंडार हैं। वे संपूर्ण जगत के स्वामी हैं तथा ईश्वर यानी परमात्मा रूप में अनादि अविकारी अजन्मा परम ब्रह्म है। तुलसी की भक्ति पद्धति में विनय की सातों भूमिकाएं हैं। पहली दैन्य, दूसरी मान मर्सता, तीसरी भयदर्शना, चौथी भर्त्सना, पांचवी आश्वासन, छठी मनोराज्य और सातवीं विचारणा का समावेश है। दैन्य नामक प्रथम भूमिका में भक्त अपने को तुच्छ एवं प्रभु को महान मानते हुए प्रभु से प्रार्थना करता है कि वह अपने भक्त को शरण में ले ले। जब भक्त अभिमान शून्य होकर अपने इष्ट देव के समीप जाने का निश्चय करता है तो उसे मान मर्सता कहा जाता है। जीव को भय दिखाकर प्रभु की शरण में जाने के लिए प्रेरित करना भय दर्शना है। यथा तुलसी ने लिखा है, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नाही तो भवे गार में पड़ी है, छूटत अति कठिनाई रे। मन को डांट डपट कर सही मार्ग पर लाने का प्रयास जब भक्त करता है तब उसे भर्त्सना कहा जाता है। तुलसी ने लिखा है, ऐसी मूढ़ता यह मन की, परिहर राम भगत सुर सरिता, आस करत ओष कन की। हे प्रभु, मेरे मन की यह ऐसी मूर्खता है कि क्या बताऊं। यह मूर्ख राम भक्त रूपी गंगा नदी से अपनी प्यास न बुझाकर ओष चाटता फिर रहा है। सांसारिक विषय भोग रूपी ओष कड़ों से कहीं प्यास बुझती है क्या। प्रभु के गुणों पर विश्वास करते हुए भक्त तुलसी अपने मन को जहाँ आश्वस्त करते दिखाई देते हैं वहाँ आश्वासन नामक भूमिका है, और जहाँ मन की कल्पनाओं की अभिव्यक्ति है वहाँ मनोराज्य नामक भूमिका दिखाई पड़ती है। तुलसी लिखते हैं, कबहू की हाँ यह रहन रहूँगा, श्री रघुनाथ के पाल के पाते, संत स्वभाव गहूँगो, जथा लाभ संतोष सदा,
काहू सो कहूँ न चाहूँगो। संसार की माया जाल की जटिलता दिखाकर संसार से विरक्त होकर जब कोई भक्ति भावना में लीन दिखाया जाता है तब वहाँ विचारणा नामक अंतिम भूमिका होती है। विनय पत्रिका के निम्न पद में इसी भूमिका को देखा जा सकता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। शून्य भीत पर चित्त रंगन, तनु बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरे भीत दुख, पाइए यह तन हेरे। तुलसी ने विनय पत्रिका में अपने दैन्य विषाद व्यवस्था पीड़ा का निरूपण करने के साथ साथ प्रभु राम के सामर्थ्य प्रभुत्व महानता का वर्णन किया है। सगुणों उपासक मोक्ष प्राप्त नहीं करते, वे तो प्रभु से भक्ति की भावना करते हैं। संसार में उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र भक्ति ही उनका प्राप्य है। तुलसीदास जी लिखते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नान। तुलसी ने भक्ति की प्राप्ति के लिए सत्संग को महत्व दिया है। वह कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग विवेक नहीं होता और बिना विवेक जागृत हुए भक्ति नहीं होती। सत्संग राम की कृपा से ही सुलभ हो पाता है। ज्ञान और वैराग्य को तुलसी भक्ति का साधन मानते हैं। रामचरितमानस के ज्ञान भक्ति प्रसंग में वे भक्ति की श्रेष्ठता प्रदर्शित करते हैं। तुलसी ने भक्ति मार्ग को ज्ञान मार्ग की तुलना में सरल एवं सहज बताया है। तुलसी की भक्ति भावना में उन एकादश यानी 11 आसक्तियों को भी स्थान मिला है जिनका उल्लेख नारद भक्ति सूत्र में किया गया है। इन आसक्तियों के नाम हैं रूपा शक्ति, कांता शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति, शरणागत वत्सलता, गुण महात्मा शक्ति, महात्मा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति। इनमें से कुछ के उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, कांता शक्ति। तुलसीदास जी लिखते हैं, निरख निरख रघुबीर छबे, बाढ़े प्रीत न थोर। दूसरी, रूपा शक्ति। तुलसीदास जी लिखते हैं, कोटि मनोज लजावनि हारे, सुमुख कहो को आही तुम्हारे। तीसरी, तन्मया शक्ति। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले नाही मग लागे। शरणागत वत्सलता। इसके विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं, होय है कहाँ विभीषण की गति, रही शोक भर छाती। तुलसी की भक्ति पद्धति में शरणागत के 6 प्रकार की उपलब्धि होती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला, अनुकरण का संकल्प। दूसरा, प्रतिकूल का त्याग। तीसरा, गोपतृत्व वर्ण। चौथा, रक्षा का विश्वास। पांचवा, कारुण्य। और छठा, आत्म निक्षेप। विनय पत्रिका के निम्न पद में तुलसी ने यह संकल्प व्यक्त किया, मेरी अब तक की आयु तो व्यर्थ में बीत गई, किंतु शेष आयु का मैं सदुपयोग करूँगा, राम के चरणों में मन मधुकर को बसाऊँगा। उन्होंने लिखा है, अब लो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न दसई हो। यहाँ अनुकूल के प्रति संकल्प नामक शरणागत का प्रकार व्यंजित है। इसी प्रकार जो बातें प्रभु से दूर ले जाती हैं उनके त्याग का संकल्प ही प्रतिकूल का परित्याग है। तुलसी जैसे भक्त को प्रभु की शक्ति एवं सामर्थ्य पर पूरा विश्वास है। वे जानते हैं कि प्रभु हर हाल में उनकी रक्षा करेंगे, इसे रक्षा का विश्वास कहा जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कौन की आस करे तुलसी, जो पे राखी है राम सुमारी हैं कोरे। इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलसी अप्रतिम भक्त हैं। उनकी भक्ति दास स्वभाव की भक्ति है, जिसमें दैन्य की प्रधानता है। उन्हें प्रभु राम की शक्ति एवं सामर्थ्य पर पूरा विश्वास है। वे राम के प्रति अटल श्रद्धा एवं परम विश्वास से युक्त हैं। वह संसार को त्याग कर प्रभु की शरण में जाने के लिए मन को बार बार समझाते हैं। तुलसी की भक्ति पद्धति में राम के प्रति अनन्यता दिखाई पड़ती है।
जातक को वह प्रेम और भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानते हैं। उन्हें मुक्ति की आकांक्षा नहीं है, वह प्रभु से अद्वैत भाव के आकांक्षी नहीं है, क्योंकि भक्ति के लिए द्वैत की आवश्यकता रहती है। वे सच्चे अर्थों में राम के परम भक्त कहे जा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की भक्ति पद्धति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है, सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। सगुण भक्ति करने वाले लोग ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उसकी छटा व्यक्त जगत के बीच देखते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं, पैज परे प्रहलादों को प्रगटे पाहन ते नहीं ते। तुलसी की भक्ति भावना गूढ़ नहीं है और न वह केवल उच्च वर्ण तक सीमित है। ऊंच नीच छोटे बड़े सब उस प्रभु के भक्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि वह ईश्वर केवल प्रेम को पहचानता है। इस विषय में तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। भक्ति के लिए मन वचन एवं कर्म की शुद्धता, सत्यता एवं निश्चलता चाहिए। तुलसी भक्ति मार्ग को ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक बताते हैं जो सबके सामने खुला है। इस पर न किसी का एकाधिकार है और न ये किसी के लिए प्रतिबंधित है। भक्ति की चरम सीमा पर पहुँचने पर भी तुलसी ने भक्ति के लोक पक्ष का त्याग नहीं किया था। आचार्य शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलकारी मानी गई, वैसी और किसी की नहीं। तुलसीदास जी ने ज्ञान भक्ति का विशद निरूपण रामचरितमानस में किया है। उत्तरकांड में वो ज्ञान मार्ग को कृपाण की धार के समान कठिन तथा भक्ति मार्ग को सहज सरल एवं सुगम बताते हैं। यद्यपि ईश्वर को दोनों मार्गों से पाया जा सकता है, किंतु भक्ति मार्ग अपनी सरलता एवं सुगमता के साथ अधिक लोकप्रिय है। तुलसी ने अपनी भक्ति पद्धति में इसी भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया। उनकी भक्ति में एक ओर तो शास्त्रोक्त विधियों का पूर्ण समावेश है, तो दूसरी ओर जन साधारण में अपनी सरलता के कारण लोकप्रिय हुई है। इस प्रकार समाप्त तुलसी की भक्ति भावना।